हेलो स्टूडेंट, ईडन पब्लिक लाया है आपके लिए यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन। इसमें से आज हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद जो है किए जा सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद किए जा सकते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा और उनकी पहचान कैसे क्या की जाती है, हम बताएंगे। रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और उनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई एक शब्द है, उसका हम टुकड़ा कर देते हैं। जैसे आपका हाथ है, पैर, सिंह, किताब। और उदाहरण जैसे आपका हो गया हाथ, हो गया जैसे शब्द हो गया हाथ। हाथ को हम टुकड़ा कर देते हैं, हाथ। ये जो हाथ शब्द हो गया, हाथ को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया, दो शब्दों में विभक्त कर दिया। ये आपका हाँ का कोई अर्थ नहीं रह गया। जब तक ये पूरा शब्द एक साथ नहीं होता, ये आपका शब्द है। ये हाथ को यदि हम टुकड़ा कर देते हैं, इनको हम विभक्त कर देते हैं, टुकड़ा खंडित कर देते हैं, तो इसका खंडित हाँ अर्थ हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ नहीं होता जिसका इस शब्द का जब कोई अर्थ ही नहीं है, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द करते हैं। मतलब उसके टुकड़े करने पर उसका अर्थ नहीं रह जाता है, नहीं होता है। तो सीधी सी बात, जो शब्द परंपरा किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और उनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, जो पहले से शब्द परंपरा से तरीके प्रयोग में आ रहे हैं और उनका यदि हम टुकड़ा कर देते हैं, तो वो शब्द क्या कहते हैं, टुकड़े करने पर कोई इसका कोई अर्थ, उसकी वैल्यू कोई नहीं रहती है। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसका करने पर जैसे आपने पहले पढ़ा, रूढ़ शब्द को यदि हम टुकड़ा कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द को यदि हम टुकड़ा कर देते हैं कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन यौगिक शब्द जो होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनको टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, आपका उदाहरण दिया गया है। विद्यालय का अर्थ, विद्यालय जैसे हुआ विद्यालय, विद्या का अर्थ हुआ यहां पे, विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान, और आलय का हुआ, आलय का अर्थ होता है घर, तो ज्ञान का घर। विद्या का भी एक अर्थ निकल रहा है और ज्ञान का भी, आलय का भी एक अर्थ निकल रहा है। तो विद्यालय का एक तरफ से हम टुकड़ा खंडित करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो ये विद्या अलग शब्द हो जाएगा, विद्या और आलय। विद्यालय का खंडित में हमारा विद्या और आलय हो जाएगा। विद्या का भी एक अर्थ निकल रहा है और आलय का भी एक अर्थ निकल रहा है। जैसे कि विद्या का अर्थ ज्ञान होता है और आलय का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर। तो इसका खंडित करने पर यदि इसका अर्थ निकल रहा है, खंडित करने पर भी, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। शिक्षा पाठशाला हुआ, डाकघर भी हो गया, ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तीसरा शब्द है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी पहचान क्या कैसे होती है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका विशिष्ट अर्थ हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यौगिक भी शब्द भी दो या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं और योग रूढ़ भी शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसका जिसका एक अर्थ निकलता हो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें हिमालय शब्द है, हिम का अर्थ होता है, जैसे कि हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ बर्फ
होता है और आलय का, जैसे आपको पहले बताया कि आलय का अर्थ होता है घर। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिमालय का हम टुकड़ा किए तो हिम प्लस आलय हुआ, तो हिम का अर्थ हो गया बर्फ और आलय का अर्थ हुआ घर। तो बर्फ का घर न होकर, एक पर्वत की विशेषता बता रहा है कि विशिष्ट है, तो बर्फ का घर न होकर के बर्फ का घर हम इग्लू भी कहते हैं, बर्फ का घर आइस ऑफ वाटर जिसको कहते हैं। तो बर्फ का घर न होकर के यह एक पर्वत विशेषता बतलाता है। ऐसे शब्द जो हमारे होते हैं योगुण शब्द कराते हैं, और इसके उदाहरण जैसे योगुण शब्द के उदाहरण आपको जलज हो जाएगा, नीलकंठ है, दशानन भी हो सकता है, क्योंकि जलज का अर्थ कमल से है, नीलकंठ शिव जी से हो जाएगा नीलकंठ, और दशानन का अर्थ हो जाएगा आपका रावण से। तो ऐसे शब्द हमारे योगुण शब्द कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के जो होते हैं वो दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हम देखा जाए तो हमारे शब्द के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं तो आइए हम जानते हैं। सार्थक शब्द हुआ और निरर्थक शब्द हुआ। सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, हम देखते हैं। सार्थक शब्द की परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात सार्थक शब्द नाम से स्पष्ट हो रहा है, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द हम कह रहे हैं तो उसका एक अर्थ हो, तो जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी का भी हम पानी कह रहे हैं तो इसका एक अर्थ है, हम पानी का मतलब हम समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अंडा हो गया, पानी हो गया आपका, अंडा हुआ, रोटी हो गई, आठ प्रकार के शब्द और हैं। कपड़ा हो गया, इसका भी एक अर्थ है, अलमारी हो गई, किताब हो गई, और रैक हो गया। इनके शब्द का जिसका एक और अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हो गई, कुर्सी हो गई, इनका कोई अर्थ सार्थक शब्द, वे शब्द जिसका एक अर्थ जो हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम कह रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले, वो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिसे निरर्थक नाम से स्पष्ट है, किसी अर्थ का नहीं, निरर्थक का मतलब किसी अर्थ का नहीं, वैसे शब्द जो किसी अर्थ के नहीं होते हैं, क्योंकि हम बोलचाल की भाषाओं में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो निरर्थक होते हैं। सार्थक के साथ हम निरर्थक का भी यूज कर देते हैं, जैसे हम यूज करते हैं सार्थक के साथ निरर्थक का, कहते हैं पानी वाली, पानी वाली, पानी वाली ले आओ। जैसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं पानी वाली ले आओ, तो पानी वाली ले तो आओ, ठीक है, पानी शब्द तो ठीक है, लेकिन वाली शब्द क्या है, तो लेकिन जहाँ सामान्य शब्द में हम समझ जाते हैं कि हमें पानी के लिए बगैर बोला जा रहा है, लेकिन ये वाणी शब्द है, ये जो साथ में लगा दिया जाता है, ये जो शब्द है वाणी, ये आपका निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक शब्द हो गया। इसी प्रकार अंडा वंडा, अंडा तो हो गया। ये वंडा शब्द जो होता है, पहिया वहिया, पहिया तो हम समझते हैं पहिया किसको कहते हैं, लेकिन जो शब्द वहिया है, वहिया की भाषा में नहीं समझ आती वहिया होता क्या है। ऐसे शब्द जिसका अर्थ नहीं है, उसका वहिया को कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ओटी, जैसे रोटी वोटी ले आओ, रोटी वोटी ले आओ कुछ खा लेते हैं, रोटी वोटी ले आओ हम कुछ खा लेते हैं, रोटी वोटी ले आओ खाते हैं, या रोटी वोटी ले आओ चलते हैं। तो ये शब्द रोटी तो सब ठीक है, लेकिन जो ओटी शब्द है ये हमें समझ नहीं आता। ओटी जो ऐसे शब्द, क्योंकि सार्थक के साथ निरर्थक भी जुड़ जाते हैं, तो उसके सार्थक हम समझ जाते हैं, निरर्थक को हम अपवाद छोड़ देते हैं। अभी हम पढ़े अभी अर्थ के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः बताए गए हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, अर्थात विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं आइए हम जानते हैं। जो शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपना रूप बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द के नाम से कहते हैं। परिस्थितियों के आधार पर अपना रूप बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बूढ़ा, ये जो बूढ़ा शब्द है ये इसकी परिस्थिति के आधार पर बतला रही है, इसकी परिस्थितियां के आधार पर बता रही है कि बूढ़ा है, कभी बालक रहा होगा, नौजवान था, इसके बाद बूढ़ा हो गया। जो इनकी परिस्थितियां हैं, समय बदलता गया, उनकी स्थिति बदलती गई, इनके नाम चेंज होते गए। तो बूढ़ा, बूढ़े,
बुढ़िया, बूढ़ी आदि ये शब्द जो है अपनी परिस्थितियों के आधार पर इनके नाम बदले हुए हैं कि कभी युवा बालक रहे होंगे। तो ऐसे शब्द जो है परिस्थितियों के आधार पर जो शब्द अपना रूप बदल देता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरा शब्द हमारा है अविकारी शब्द। जैसे कि विकारी शब्द में अभी हम पढ़ा है जिसकी भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर पता लगाता है, तो इनमें साथ में पता लगाता होगा। तो अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों के में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ हुआ, यहाँ हुआ में किसी भी परिस्थिति में इसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो विकारी शब्द होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। उसी प्रकार ये अविकारी भी शब्द भी होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? आपका है पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा है आपका विस्मयार्थ बोधक। आप विकारी शब्द और अविकारी शब्द में आप अंतर समझ गए। तो ये शब्द आपका है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब और